हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दी थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट्स। तो जो लोग थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं IGPB बीटेक और जिनकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस है, तो इस वीडियो में हम उनके सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे कि इस सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में उनके लिए कितने सब्जेक्ट हैं और वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके थर्ड सेमेस्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका है एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये जो आपका सब्जेक्ट है, टेक्निकल बेस्ड सब्जेक्ट्स नहीं है। इसमें आपका बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी रहेगा उसमें ये सब आएगा, और इस सब्जेक्ट को अपन लोग एक शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे। तो उसका नेम है ट्रिपल ई। ठीक है, ट्रिपल ई इसका नेम है, और इसका कोड क्या है ES301। तो इसमें बेसिकली क्या रहेगा, इसमें रहेगा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, आपका इकोसिस्टम क्या होता है, ये सब इसके अंदर रहेगा। ठीक है, देन आपका सेकेंड सब्जेक्ट है आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। आपका जो थर्ड सेमेस्टर है इसमें आप स्पेशली किसके लिए, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए थर्ड सेमेस्टर में उनके लिए मैथमेटिक्स नहीं है। उनके लिए मैथमेटिक्स है कौन से सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में उनके लिए M3 है, मैथमेटिक्स 3। लेकिन आपके थर्ड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स नहीं है। लेकिन एक मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में आपके लिए है। तो वो सब्जेक्ट कौन सा है आपका, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, जो आपका ये सब्जेक्ट है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, तो इसमें बेसिकली आपको ऐसा रहेगा कि 13% आपकी थ्योरी रहेगी और 70% आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। वो क्वेश्चन काय पे बेस्ड रहेंगे, वो रहेंगे आपके सेट थ्योरी पे, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स पे, प्रोपोर्शनल लॉजिक्स पे, ग्राफ पे। ठीक है, एंड पोसेट वगैरह इस सब पे आपके क्वेश्चन रहेंगे। और आपको पता ही है आपके बीटेक में मोस्टली हर सब्जेक्ट के अंदर 5-5 यूनिट्स, आपकी 5 यूनिट्स सारे सब्जेक्ट्स कंटेन करते हैं। तो डिस्क्रीट में भी आपकी सिर्फ 5 यूनिट रहेंगी। ठीक है, और इसका कोड क्या है, इसका कोड है CS302। कई बार बच्चे एग्जाम में क्या मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर आपका ES लिख कर आते हैं, क्योंकि आपका सिर्फ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके कोड में CS की जगह ES है। तो आपको ध्यान देना है एग्जाम में, जब आप एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एग्जाम देंगे तो आपको वहाँ पे सिर्फ इस वाले सब्जेक्ट में ES लिख कर आना है कोड में। बाकी सब में आपके रिमेनिंग 4 सब्जेक्ट में क्या कोड रहेगा आपका, CS। देन आपका थर्ड सब्जेक्ट है डाटा स्ट्रक्चर। इसका कोड क्या है, CS303। तो आपका जो सब्जेक्ट है डाटा स्ट्रक्चर, इसमें भी 5 यूनिट से कंटेन करेगा। और इसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपका बेसिक जो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा। देन आपकी सेकंड यूनिट में क्या रहेगा, स्टैक। जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो सेकेंड है आपका स्टैक, देन इसमें ट्री पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, क्यू वगैरह पढ़ेंगे। देन इसमें एक 5th यूनिट है आपकी शॉर्टिंग। तो ये सब आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आपके सब्जेक्ट डाटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, देन आपका थर्ड सब्जेक्ट है डिजिटल सिस्टम। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा था BEE करके, तो उसी से जो उसमें जो कॉन्सेप्ट थे और डिटेल में उन कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया है आपके डिजिटल सिस्टम में। ठीक है, इसका कोड क्या है, CS304। इसमें आप बेसिकली क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कॉम्बिनेशनल लॉजिक क्या होते हैं, सिक्वेंशियल लॉजिक्स क्या होते हैं, देन इंट्रोडक्शन टू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसमें भी आपकी 5 यूनिट रहेंगी। तो इसमें आपको ये यूनिट आपको अच्छे से समझ में आएगी अगर आपने BEE बहुत अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, देन आपकी 5th यूनिट है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मैथडोलॉजी। ये जो आपका ये डाटा स्ट्रक्चर और जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये दोनों सब्जेक्ट टेक्निकल बेस्ड सब्जेक्ट है। ये आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेंगे आपकी प्लेसमेंट्स के लिए। तो ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन बेसिकली 2 सब्जेक्ट को आपको बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ना है। जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मैथडोलॉजी है, तो इसको आप बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, ऊप्स। ठीक है, इसमें भी आपकी 5 यूनिट्स रहेंगी जिसमें आप पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट डाटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, इनकैप्सुलेशन के बारे में। देन यही सब आप काय में पढ़ेंगे, आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत डीप में। ठीक है, और आपको अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे वीडियो चाहिए, वैसे वीडियो तो चैनल पर आएंगी ही, लेकिन आप अगर चाहें कि कोई भी सब्जेक्ट पहले से स्टार्ट कर दें तो आप वो भी कमेंट डाउन कर सकते हैं। और हम लोगों ने अभी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसमें अपन बहुत अच्छे से और डीप में सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझेंगे यूनिट वाइज। तो गाइस, इस वीडियो के लिए थैंक यू। अगर आपको कोई सब्जेक्ट पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं।